अस्सलामुअलैकुम। आप लोग को याद होगा कुछ रोज़ कबल हमने एक वीडियो शेयर किया था शादी से रिलेटेड कि कैसे मुस्लिम समाज में अलग अलग तरीके के फ़िल्टर लगाने की वजह से, ख़ास तौर पे कास्ट वाला फ़िल्टर लगाने की वजह से बच्चे और बच्चियां लंबे समय तक कुंवारे रह जा रहे हैं, यानी उन्हें शादियों में दिक्कत आ रही है। घर बैठे हुए हैं बच्चे और बच्चियां, शादियां नहीं हो रही है। तो ज़्यादातर लोगों ने ये कमेंट किया कि सर इसकी असली वजह डॉरी सिस्टम है, यानी दहेज प्रथा है, ये कास्ट वास्ट नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों से सरकारी आंकड़े पेश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए कैसे कास्ट सिस्टम का डॉरी सिस्टम से भी एक कनेक्शन है। प्लस मैं आपको ये आज एहसास कराने की कोशिश करूंगा कि इस मुल्क में सिर्फ मुस्लिम समाज आज अगर चाह ले तो शादियों में तब्दीली ला करके, बदलाव ला करके, यानी जो तरीक़ा इस्लाम ने बताया है शादी करने का उसको एडॉप्ट करके इस पूरे मुल्क में एक दिन के अंदर इनकलाब लाया जा सकता है। यानी मुस्लिम समाज चाह ले तो इस देश में इनकलाब ला सकते हैं, यानी सामाजिक क्रांति ला सकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा शिकार जो है बहुसंख्यक समाज है। क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 150 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 20 करोड़ से मुसलमान हैं और कोई एक कुरीति है यहाँ या कोई कुप्रथा है, एक गलत रिवायत यहाँ चली आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है बहुसंख्यक समाज ही उसका सबसे बड़ा शिकार हो रहा होगा। सरकारी आंकड़े क्या है वो जान लीजिए। रोज़ाना 80 मिनट में, प्रतिदिन हर 80 मिनट में एक लड़की दहेज के नाम पे बलि चढ़ा दी जाती है या चढ़ जाती है। यानी हर 80 मिनट यानी करीब 1.5 घंटे में एक बच्ची कहीं न कहीं दहेज के नाम पे मार दी जाती है या मर रही होती है। अगर इसका आप रोज़ाना अगर कैलकुलेशन करें तो रोज़ाना करीब 17 से 19 लड़कियां सिर्फ दहेज के नाम पे मारी जा रही है। अगर साल का अगर हम हिसाब लगाएं, 3-4 साल के डेटा को जो मैंने रीड किया है, तो करीब हर साल 6,000 से 7,000 के बीच में दहेज के नाम पे, डॉरी सिस्टम के नाम पे लड़कियां बलि चढ़ा दी जा रही है। यानी इतना बड़ा नरसंहार हमारे देश में होता आ रहा है। सरकार की वेबसाइट है एनसीआरबी की, जहां नेशनल क्राइम जो रिपोर्ट की जाती हैं उसके डेटा को सरकार शाया करती है, पब्लिश करती है। ज़रूर विज़िट किया करें एनसीआरबी के वेबसाइट को, ताकि आपको पता चलेगा कि देश में रोज़ाना कितने अपराध की रिपोर्ट की जाती है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, मैं एनजीओ की रिपोर्ट को नहीं शेयर कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो एम्पिरिकल डेटा नहीं माना जाता है। उस पे आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये कितना सही है कितना गलत है। तो मैं सिर्फ सरकारी आंकड़े आपसे बताया हूँ कि हर 80 मिनट में एक लड़की दहेज का शिकार होती है इस देश में। यानी इतना बड़ा नरसंहार, जबकि हम किसी एक मौत के बारे में सुनते हैं तो विचलित हो जाते हैं। एक डेथ के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की हम कोशिश करते हैं, दंगे फैलाने की कोशिश हो जाती है। लेकिन इसी देश में, हमारे देश में रोज़ाना 17 से 19 लड़कियां मारी जा रही हैं या आत्महत्या कर लेती हैं या जला दी जाती हैं दहेज के नाम पे, और हम सब खामोश हैं। हत्ता कि हम लगातार दहेज सिस्टम को जारी रखे हुए हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि कास्ट सिस्टम का इस डॉरी सिस्टम से क्या कनेक्शन हो सकता है, ये मुस्लिम समाज को समझने की ज़रूरत है। कैसे है कि देखिए, जब आप पर्टिकुलर एक कास्ट में जब आप लड़के या लड़कियां ढूंढने जाएंगे, गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। और सिर्फ बिजनेस में डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है सो अप्लाई नहीं होता है। हर मामले में आप देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई का एक बड़ा रोल होता है। आप अपनी बच्ची के लिए पर्टिकुलर कास्ट में रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं, तो वहाँ आपको आपके ही कास्ट के लिमिटेड रिश्ते दिखेंगे। लेकिन जब आप कास्ट वाला फ़िल्टर हटा देंगे तो आप देखेंगे कि अब तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास है। तो क्या होगा कि आप फिर अपने पसंद के रिश्ते को आप अंजाम देंगे। लेकिन जब आप अपने ही फ़िल्टर को लगा करके कास्ट वाला जो जो रिश्ते हैं उसको आप लिमिटेड कर लेंगे, चंद रिश्ते अब रहेंगे, तो क्या होगा? फिर जो है डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है। फिर क्या होगा? उन रिश्तों की बोलियां लगेंगी। बोली कैसे लगेंगी कि अब बिचौलिए बता रहे हैं कि लड़की वाले खुद अब आगे से बढ़ करके बिचौलियों को ये कहे होते हैं कि भाई मेरा इतना बजट है, इतना मैं नगद दूंगा, फला गाड़ी दूंगा, फला सामान दूंगा, इतना सोना दूंगा, ये दूंगा, फला फला चीज़ें दूंगा। वो लिस्ट बाकायदा बजट अपना पूरा बताए होते हैं। क्यों?
क्योंकि मार्केट में डिमांड है, सप्लाई नहीं है। तो आप समझिए कि सिर्फ एक कास्ट सिस्टम को जैसे ही आप छोड़ देते हैं, जो कि इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम में कास्ट सिस्टम है ही नहीं। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कास्ट सिस्टम में, आपको बताऊंगा कि कैसे इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है। खैर, हम असली मुद्दे पे आते हैं। तो जब आप कास्ट सिस्टम को छोड़ देंगे, उस फिल्टर को आप हटा देंगे, तो आपके पास तो अब अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो जो डॉरी सिस्टम है उसमें डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। ये समझना ज़रूरी है कि कास्ट सिस्टम का डॉरी सिस्टम से क्या कनेक्शन है। अब आते हैं कि कैसे मुसलमान इस मुल्क में सिर्फ आज तय कर ले, सिर्फ शादी को सुन्नत तरीक़ों से करना शुरू कर दे तो इनकलाब आ सकता है, सिर्फ एक दिन में। कैसे? आप घर में क्या खाना खाते हैं किसी को नहीं मालूम, कितना अच्छा खा रहे हैं आप, लेकिन जब आप शादी करते हैं, लेविश आप एक लग्जरी हॉल बुक करते हैं, भव्य आप समारोह करते हैं, तो पूरे समाज को दिखता है कि देखो जी, मियाँ जी कितना शानदार शादी कर रहे हैं। ये तो तारीफ़ तो हो जाती है, लेकिन दिखावे के चक्कर में जो गरीब परिवार है, जो कंपटीशन में आने की कोशिश करते हैं, प्रतिस्पर्धा जो अब देखी जा रही है कि लोग दिखावे के चक्कर में, पड़ोसी ने फलां कार लिए तो हमको उससे अच्छी लेनी है, फलां ने एक फ्लैट और ले लिया, हमें भी एक फ्लैट और लेना है, फलां ने अपने बच्चे बच्चियों में फलां हॉल बुक किया था, ऐसा खाना खिलाया था, तो हमको भी अब वैसा खाना खिलाना है। ये जो कंपटीशन का दौर आया है, तो आप जो शादियों पे खर्च करते हैं, बेसिकली कंपटीशन में आप इजाफा करते हैं, मतलब एक गलत रिवायत को आप बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब आप सादगी से करेंगे तो वो भी समाज को दिखेगा, क्योंकि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो दहेज सिस्टम का ज़्यादा बड़ा विक्टिम है। एक तरफ एक सिस्टम है जो मुस्लिम समाज के लिए एक निगेटिव नैरेटिव तैयार करता आ रहा है 250 सालों से, उसको प्रोपेगेंडा फैलाता आ रहा है। उस ऐसे हालात में तो मुसलमानों को 200% अपने सुन्नतों को अडॉप्ट करना चाहिए था शादी में, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज आता। और ये इतना बड़ा मैसेज होता कि सोच नहीं सकते हैं आप। इस देश में तरह तरह की जातियां हैं, तरह तरह की गरीबियों से लोग जूझ रहे हैं। वहाँ अपनी बच्चियों की शादी के लिए पेट को काट करके दहेज जमा कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या अपराध तक कर लेते होंगे, कैसे कैसे गलत तरीके से करप्शन करके वो पैसा जमा करते होंगे, क्योंकि उनके घर में बेटी है, उन्हें पता है कि उन्हें दहेज देना है। ऐसे हालात में अगर मुसलमान अगर ये दिखाता समाज को कि देखो जी, शादी तो सबसे आसान इस्लाम में है कि मस्जिद में इकट्ठा हो, कहीं इकट्ठा होइए, आपने कबूल किया जी, कबूल किया जी, ख़त्म हुई शादी, और लड़का एक छोटा सा सादे तरीके से वलीमा कर लेगा। ये सिस्टम है इस्लाम का। लेकिन एक बड़ा पहलू समझना क्या है कि हम मुसलमान अब अपने सुन्नत को एडॉप्ट करने की जगह, उसकी नकल करने की जगह, हम राजे रजवारों को नकल करते हुए आ रहे हैं। कोई और कर रहा है, कोई और कौम कर रही है, समझ में आती है बात, लेकिन मुसलमान कैसे अपनी सुन्नत को छोड़ सकता है, ये समझने वाली बात है सर। आपने देखा होगा कि दूल्हा जो है अब शेरवानी में ही जाता है, माला पहनते हैं हम गाड़ियां भी महंगी भाड़े पे लेके आते हैं। देखा होगा कि अब दूल्हे के लिए अलग गाड़ी आती है, मर्सिडीज BMW का भी चलन आ गया है। प्लस तरह तरह के हम प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, हल्दी रस्म भी अब हम सेलिब्रेट करें, उसके लिए अलग होटल हम बुक करते हैं, अलग दिन तय करते हैं, मेहंदी रस्म के लिए अलग करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने नकल कहाँ से की है? इतिहास के पन्नों को झांकिए तो जो थालियों में जो गिफ्ट सजा के लेके आप जाते हैं, आप कपड़ों को आप अच्छे से सजाते हैं, आप एक फल की टोकरी बनाते हैं, आप अलग अलग मिठाई की टोकरी बनाते हैं, फिर आप जेवरात की टोकरी बनाते हैं। ये नकल कहाँ से किया है आपने? क्या किसी सहाबा ने ऐसे शादी किया है? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 निकाह किए उनमें से एक मॉडल उन्होंने ऐसा पेश किया हो? तो आप देखिए कि मुसलमान होकर के हम नकल किसकी कर रहे हैं कि हमने टेलीविज़न्स पे देखें, हमने राजे रजवाड़ों की कहानियों में देखा, पढ़ा, सुना, तो हम एक राजघराने को नकल करते हुए आ रहे हैं, हम ज़मींदारों को नकल करते आ रहे हैं, हम अमीर घरानों को नकल करते हुए आ रहे हैं, और छोड़ के आ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। तो इससे बड़ी बदनसीबी हो सकती है। इसमें एक और जवाब छुपा हुआ है कि अब जो शादियों से बरकत ख़त्म हो गई है, अब जो शादी होते ही साल भर में रिश्ते ख़राब हो जा रहे हैं, 2 साल में रिश्ते ख़राब हो जा रहे हैं, या रिश्ते चल भी रहे हैं तो घर में मोहब्बत ही नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने शुरुआत ही नबी की सुन्नत को छोड़ करके राजे रजवाड़ों की सुन्नत को आपने अडॉप्ट करते हुए शादी की थी। ये समझना ज़रूरी है।
कि जो भी अब आप शादी में कर रहे हैं या करते हुए आ रहे हैं, दहेज से ले लीजिए प्लस जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो तो सारे राजे रजवाड़ों की नकल आप करते हुए आ रहे हैं। आपने अपनी नबी की सुन्नत को छोड़ दिया। तो एक मुसलमान के लिए तो खुशनसीबी यह है कि वो सुन्नत को अडॉप्ट करेगा, ना कि उसको छोड़ देगा। तो मैं तो समझता हूँ शादी के मामले में मुसलमान आज की डेट में सबसे बदनसीब कौम है कि उसने अपनी सुन्नत को छोड़ दिया है। दूसरी बात यह है कि उसको ये फिक्र नहीं है कि इस मुल्क में हमारे बारे में रोज़ाना एक नए 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 तरीके से निगेटिव नैरेटिव जो है सो फैलाया जाता है। ऐसे माहौल में तो मुझे हमेशा अब अच्छी चीज़ें पेश करनी चाहिए, और रोका किसी ने नहीं है। कहने का मतलब यह है सर कि सिर्फ शादी को अगर आपने इस्लामी तरीक़े से करना शुरू कर दिया तो इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। हमारे पास तरह तरह के बहाने होते हैं। दरअसल हम भी अपने अंदर जो एक शैतान है दिखावे वाला, उसके चक्कर में पड़ के लोन लेकर के कर्ज लेकर के हम दिखावा करते हैं कि फ़लाँ ने तो 1 करोड़ खर्च किया था, हम 2 करोड़ करके दिखाएंगे। फ़लाँ ने फ़लाँ हॉल बुक किया था, हम उससे भी अच्छा हॉल बुक करेंगे। फ़लाँ ने अपनी बच्ची को ये चीज़ दी थी, हम उससे भी डबल चीज़ें देंगे। ये शैतान हमारे अंदर का है जो हमसे करवा रहा है, और हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। 2025 में भी देखिए, जहाँ लोग चाँद पे छोड़िए नई नई चीज़ें इन्वेंशन हो रही है, चैट जीपीटी आ गया, एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है, उस दौर में भी हमारे देश में दहेज के नाम पे रोज़ाना नरसंहार हो रहा है। और इस नरसंहार को सिर्फ मुसलमान समाज सोच ले तो आज का आज उस पर आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। मैं मुस्लिम समाज को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको अल्लाह ने कुरान में कहा है कि खलीफा बना के हमने आपको पैदा किया, तो क्या खलीफा इतना बदतरीन हो सकता है? खलीफा पे ज़िम्मेदारी होती है कि वो अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, उसी को वो आम करेगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।